इस वीडियो में यूजी सेमेस्टर 1 के एएमजेसी से मैं कुछ बिहारी के दोहे जो पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं उससे उसके भावार्थ के साथ बतलाने जा रही हूँ। पत्राहि तिथि पाइए बा घर के चहुपास, नित प्रीत पुण्य रहो आनन उपउजास। बिहारी जो रीति काल के रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। बिहारी सतसई से लिया हुआ उनका यह दोहा है कि पत्राहि तिथि पाइए बा घर के चहुपास, नित प्रीत पुण्य रहो आनन उपउजास। प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल ने अतिशयोक्ति अलंकार के माध्यम से अपनी बातों को रखना चाहा है। जैसा कि हम लोग साधारणतः कहते हैं कि किसी घर में कोई नई नवेली दुल्हन आई है तो कहते हैं अरे इतनी सुंदर है, अंधेरा घर भी उजाला हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ही बिहारी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि पत्राहि तिथि पाइए। कहते हैं कि नायिका इतनी सुंदर है कि जब नायिका के घर जाइए तो पोथी पत्र लेकर जाना होगा। किस लिए? तो पत्राहि तिथि पाइए, पोथी पत्र लेकर जाइए जिससे हम जान सके कि आज कौन सा तिथि है। तो ताकि नित प्रीत पुण्य रहो, नायिका इतनी सुंदर है कि उसकी सुंदरता के कारण नित प्रीत पुण्य रहो, उसके घर में हमेशा ही पूर्णिमा की उजाला छाया रहता है। इसलिए पोथी पत्र लेकर जाना होगा कि नित प्रीत पुण्य रहो आनन उपउजास। उसका आंगन और घर जो है सारा उसके सौंदर्य के कारण हमेशा ही प्रकाशित हो रहा है। नायिका इतनी सुंदर है, इसलिए बिहारी संदेश देते हैं कि जब भी नायिका के घर जाते हैं तो पोथी पत्र लेकर जाइए। दूसरा दोहा है या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। तो पिछला वीडियो जो अभी मैंने दोहा बताया कि पत्राहि तिथि पाइए बा घर के चहुपास और नित प्रीत पुण्य रहो आनन उपउजास, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार होता है जब किसी बात को अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए। दूसरा बता रही हूँ या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए। इस दोहे में बिहारी लाल कहते हैं कि यह मन के प्रेम की गति को कोई समझ नहीं सकता है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, कोई समझ नहीं सकता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई। तो अब श्याम शब्द श्लिष्ट शब्द है। श्याम शब्द के दो अर्थ होते हैं। श्याम का अर्थ होता है कृष्ण और एक और अर्थ होता है श्याम का अर्थ होता है काला। तो ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए। कहते हैं कि ज्यों ज्यों, अब दोनों ही अर्थों में समझना होगा। इसमें विरोधाभास अलंकार है, इसमें विरोधाभास अलंकार प्रतीत होता है। इसलिए कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। तो पहले अर्थ में मैं बता रही हूँ कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। बिहारी लाल कहते हैं कि इस मन की प्रेम की गति को कोई जान नहीं सकता है। ज्यों ज्यों कृष्ण के रंग में डूबते हैं
व्यक्ति ज्यों ज्यों कृष्ण के रंग में डूबता है त्यों त्यों वह उज्जवल पवित्र होकर पवित्र हो जाता है। त्यों त्यों उज्जवल हुई। दूसरे अर्थों में मैं बतला रही हूँ जहाँ विरोधाभास अलंकार प्रतीत होता है कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, मन के प्रेम की गति को कोई समझ नहीं सकता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, यही विरोधाभास है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई। यहाँ विरोध है, विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होना ही विरोधाभास अलंकार है। तो यहाँ ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जब दूसरे अर्थों में हम कहते हैं कि जब कोई वस्तु को काले रंग में डुबाएंगे तब वह उज्जवल उजला कैसे होकर निकलेगा। कोई भी वस्तु जगत विदित है कि जब कोई वस्तु काले रंग में डुबाएंगे तो वह वस्तु काला होकर निकलेगा, उजला होकर कैसे। इस तरह यह विरोधाभास अलंकार भी है। और दूसरे अर्थों में कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, तो यहाँ कृष्ण के रंग में ज्यों ज्यों व्यक्ति डूबता है उस तरह वह पवित्र होकर निकलता है।